सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन टेक्स अ फॉरवर्ड स्टेप विथ प्रोबेबिलिटी 0.8 एंड बैकवर्ड स्टेप विथ प्रोबेबिलिटी 0.2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ 9 स्टेप ही इज एग्जैक्टली 3 स्टेप। तो अगर कोई 3 स्टेप अवे है जस्ट, ठीक है, स्टार्ट करके और जस्ट 3 स्टेप अवे है, तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि इफेक्टिव अगर उसने 6 फॉरवर्ड चले हों और 3 बैकवर्ड चले हों, ठीक है, तो वो 3 फॉरवर्ड हो जाएगा। या उसने 3 फॉरवर्ड चले हों और 6 बैकवर्ड चले हों, तो इफेक्टिव 3 बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये दो तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से कोई पर्सन 3 स्टेप अवे हो सकता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी, मान लो 9 में से 9 स्टेप्स हैं टोटल, उनमें से 6 चुने और फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो 6 और 0.2 3 प्लस और यहाँ पे 9C 6 देन 0.8 3 और 0.2 की पावर 6, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आंसर ये बन के आएगा 69,888 अपॉन में 5 की पावर 8। ये अब ये पूरा सॉल्व आप खुद कर लोगे। तो क्वेश्चन बस इतना था कि उसको 3 स्टेप बस आगे या पीछे होना चाहिए। तो यही सिनेरियोस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई सिनेरियो बनेगा नहीं। तो इस तरीके से दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो इसमें हमें फिगर पूरी करनी है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा एलिमिनेशन से भी देखेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ये कट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल ये गैप आ रहा है तो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों में देखें तो सर्कल पूरा बनना चाहिए, सर्कल इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें भी हमें फिगर पूरी करनी है। तो फिगर पूरी करने के लिए एक तो हमें ये कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से। तो ऐसा कहाँ पे स्टेप बन रहा है? एक तो यहाँ पे बन रहा है, एक इस वाले में बन रहा है, इन दोनों में नहीं बन रहा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सब में कुछ इस तरीके का एक डायगोनल वाला बन रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक डायगोनल वाला बन रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कोई डिज़ाइन कहीं भी नहीं बन रहा, किसी कोने में भी नहीं बन रहा, देखो, ठीक है। तो सिर्फ इसमें बन रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जिसमें हमें एफ दे रखा है और कुछ कंडीशन दे रखे हैं। तो हम इसको वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 1, ठीक है। और जब 1 डालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। जब 3 डालेंगे तो 9a प्लस 3b प्लस सी लेस देन -4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b प्लस 2c लेस देन -3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5a प्लस b प्लस c लेस देन -3/2, ठीक है। अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम -1 से इंटू करके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगी, -a माइनस बी माइनस सी इज़ लेस देन 1, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 4a, बी भी कैंसिल हो जाएगा, सी और सी भी कैंसिल हो जाएगा, लेस देन और -1/2, ठीक है। तो इट मीन्स a जो है वो हमेशा 0 से छोटा रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन होता है पूरा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोई फंक्शन का ग्राफ दे रखा है और उसके डेरिवेटिव का ग्राफ दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन सही बैठ रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जहाँ पे डिक्रीजिंग होता है वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होती है। दूसरी चीज़, जहाँ पे जैसे ये है ये पॉइंट, यहाँ पे टेंजेंट जीरो होनी चाहिए तो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये दो पॉइंट याद रखने हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या जा रही है, माइनस जा रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी और ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा, इस वाले में जो डेरिवेटिव की वैल्यू है जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है और यहाँ पे जीरो है। इस वाले में भी यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, इधर जीरो है, इधर जीरो है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं कि जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसमें चेक करते हैं, देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है और डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है तब भी पॉजिटिव आ रही है, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फंक्शन तब तक पॉजिटिव है डेरिवेटिव की वैल्यू, जब डिक्रीज होना चालू हुआ तो वो नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव यहाँ तक और फिर नेगेटिव, तो ये फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल सही है।